बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो ये है कि सास ससुर के साथ रहते हुए कौन सी 10 गलतियाँ हमने नहीं करनी। और ये भी बताती चलूँ कि बैकग्राउंड में आज मैं आप लोगों के साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जितनी भी रेसिपीज़ इस चैनल पे शेयर करती रही हूँ तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर उस वजह से मेरा ख्याल है कि आप मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देख रहे थे, सो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं रेसिपी शेयर ज़रूर किया करूँगी लेकिन बैकग्राउंड में, और जो ऑन द फ्रंट जो भी मैं डिस्कशन करूँगी वो मेरी मोटिवेशनल वीडियो ही होगी। सो अगर आप भी शादी के बाद अपने सास ससुर के साथ रहती हैं तो यकीनन चाहती होंगी कि जॉइंट फैमिली में रहना जो है, आई होप कि कोई चैलेंजिंग ही होता है, कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, लेकिन कभी छोटी सी बात बहुत बड़ा मसला बन जाती है, कभी किसी की बात गलत समझ ली जाती है और कभी हमारी अपनी कोई छोटी सी आदत रिश्तों में फासले पैदा कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने घर का माहौल बेहतर कैसे बना सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं उन्हीं 10 गलतियों के बारे में बात करूँगी जो कि सास ससुर के साथ रहते हुए हमें अवॉइड करनी चाहिए। और ये वीडियो किसी एक फरीक को गलत साबित करने के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हर घर के हालात मुख्तलिफ होते हैं, हर सास ससुर एक जैसे नहीं होते और हर बहू भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स ऐसे होते हैं जो तकरीबन हर घर में रिस्पेक्ट, पीस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हर बात का फ़ौरन जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। पहली गलती है हर बात का फ़ौरन जवाब देना। कभी सास या ससुर कोई ऐसी बात कह देते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती और हमारा फ़ौरन जवाब आ जाता है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है, आप हमेशा मुझे ही ऐसे कहते हैं। लेकिन हर बात का फ़ौरन जवाब देना मसला हल नहीं करता, बल्कि कई दफ़ा बात को मज़ीद बढ़ा देता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर गलत बात को भी खामोशी से बर्दाश्त करें। फ़र्क ये है कि रिएक्शन की बजाय आपने रिस्पॉन्स देना है। अगर आपको लगे कि अभी बात करने से माहौल ख़राब होगा तो कुछ देर खामोश रहें, बाद में जब मुनासिब वक्त देखें तो आराम से कहें कि अम्मी, अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा है तो आप मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा बेहतर तरीके से काम करूँ या बात करूँ। नरम लहजा अक्सर वो काम करता है जो कि गुस्सा नहीं कर सकता। नंबर 2 पे शौहर के सामने हर छोटी बात की शिकायत नहीं करनी है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि घर की हर छोटी बात शौहर के सामने फ़ौरन ले आते हैं हम लोग। मिसाल के तौर पर आपकी अम्मी ने आज ये कहा, आपके अब्बू ने मुझे ये बात कही, आपकी बहन ने मेरे साथ ऐसे किया। अगर वाकई कोई सीरियस मसला है तो हस्बैंड से बात करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हर छोटी बात रोज़ाना हस्बैंड के सामने कंप्लेंट बनकर आएगी तो वो भी मेंटली एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। इसलिए पहले खुद से पूछें कि क्या ये मसला वाकई इतना बड़ा है, मुझे अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करना चाहिए इस बात में। अगर जवाब नहीं है तो शायद इसे जाने देना या लेट गो करना ही बेहतर होता है। और अगर कोई बात बार बार हो रही है, आपकी इज़्ज़त मुतासिर हो रही है या मसला सीरियस हो रहा है तो उसे दबाने की बजाय हस्बैंड से कामली और प्राइवेटली बात करें। शिकायत के अंदाज़ में नहीं करनी, बल्कि सोल्यूशन के अंदाज़ में करनी है। जैसे कि आप ये कह सकती हैं, मुझे इस सिचुएशन में मुश्किल महसूस होती है, हम मिलकर इसका कोई बेहतर हल निकाल सकते हैं। नंबर 3, सास ससुर का दूसरों से मुवाजना करना, और ये बहुत डेंजरस हैबिट है। कभी हम गुस्से में कह देते हैं, मेरी अम्मी तो कभी ऐसा नहीं करती थी, मेरे घर में तो ऐसे नहीं होता था, मेरी भाभी की सास तो बहुत अच्छी हैं, फ़लाँ की बहू तो ये काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। सो कंपैरिजन जो है हर रिलेशनशिप को हर्ट करता है। आपका मैका और ससुराल दो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, उनके मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़, हैबिट्स, रिचुअल्स, जो भी रूल्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसलिए हर चीज़ को अपने मेके के मेयार से मैयर करने के बजाय नए घर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई आपका कंपैरिजन करे तो भी हर बात को दिल पर लेने की बजाय बहुत ही सुकून से हैंडल करना है। नंबर 4 ये है कि सास ससुर की हर बात को ज़ाती मसला नहीं समझना। कभी कभी सामने वाला सिर्फ एक सजेशन दे रहा होता है और हम इसे क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। जैसे सास कहती हैं कि खाने में आज नमक थोड़ा सा कम है और बहू फ़ौरन ये सोचे कि इन्हें मेरा खाना कभी पसंद ही नहीं आता। ज़रूरी नहीं है कि हर कमेंट के पीछे कोई नेगेटिव इंटेंशन ही हो, कभी वाकई सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन होती है, कोई एक नॉर्मल सी बात होती है। इसी तरह अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो फ़ौरन ये फैसला ना करें कि ये लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते। सबसे पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, और हर बात को दिल पर लेना आपको इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट कर सकता है। नंबर 5 ये है कि घर के कामों में ज़िद या मुकाबला करना। जॉइंट फैमिली में घर के काम सबसे सेंसिटिव टॉपिक में से कोई एक हो सकते हैं। कभी बहू को लगता है कि मैं ही सब काम क्यों करूं, या मैं ही सब काम करती हूं, और कभी सास को लगता है कि आजकल की बहुओं को घर के कामों की फ़िक्र ही नहीं है। इस सिचुएशन में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन ज़्यादा काम करता है, कौन ज़्यादा थका हुआ है, कौन ज़्यादा कुर्बानी दे रहा है। ये कंपटीशन घर में सुकून ख़त्म कर देता है। सो इसकी बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से डिवाइड करें, और अगर कोई आपसे कोई काम इस वक्त मुमकिन नहीं हो रहा तो पोलाइटली कहें कि अम्मी मैं ये काम कर देती हूँ लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और हर काम परफेक्ट तरीके से फ़ौरन करना ज़रूरी नहीं होता। नंबर 6 ये है कि सास ससुर की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते बहुत सारे लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जिस तरह आप अपनी प्राइवेसी चाहती हैं, इसी तरह आपके सास ससुर भी अपनी प्राइवेसी डिज़र्व करते हैं। उनके पर्सनल कॉन्वर्सेशन में बिला वजह शामिल नहीं होना चाहिए। उनके कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। अगर वो किसी बात पर आपस में डिस्कस कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बात जानें या आपका हर बात जानना ज़रूरी है। इसी तरह अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन रखें। अपने हस्बैंड के साथ होने वाली हर पर्सनल बात घर के हर फ़र्द के सामने डिस्कस ना करें। हेल्दी बाउंड्रीज़ पर रिलेशनशिप के लिए आप बात करें, लेकिन उन हेल्दी बाउंड्रीज़ को आपने मेंटेन भी करना है। नंबर 7 ये है कि गुस्से में ऊंची आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करना। कभी सिचुएशन इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कि हमारी आवाज़ खुद ब खुद बुलंद हो जाती है, लेकिन याद रखें कि ऊंची आवाज़ आपकी बात को ज़्यादा सही नहीं बनाती। अगर आपको किसी बात पर इख्तलाफ है भी तो अपनी बात रिस्पेक्टफुली कहें। जैसे कि अम्मी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है, क्या हम ये वाला तरीका ट्राई कर सकते हैं? ये अंदाज़ लड़ाई की बजाय कन्वर्सेशन और डायलॉग शुरू करता है। और अगर सामने वाला भी गुस्से में है तो आपको उसी लेवल पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी खामोशी से सिचुएशन को कूल डाउन होने देना ज़्यादा समझदारी होती है। नंबर 8 ये है कि हर बात सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ शेयर करना। आजकल ये एक बहुत ही आम प्रैक्टिस बन गई है, बल्कि एक नई प्रॉब्लम है। घर में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और फ़ौरन व्हाट्सएप पर दोस्त को मैसेज, आज फिर मेरी सास ने ये किया, या सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट स्टेटस। कुछ लोगों को बहू कभी अच्छी नहीं लगती। सो ये चीज़ें जो है ना, ये मसला हल नहीं करती, बल्कि अक्सर मसले को बढ़ा देती हैं, क्योंकि बात मज़ीद फैल जाती है। इसलिए फैमिली मैटर्स को पब्लिक एंटरटेनमेंट ना बनाएं और अक्लमंदी का मुजाहरा करें। अगर वाकई आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो किसी ट्रस्टेड, मैच्योर और वाइज पर्सन से बात करें और मशवरा करें, लेकिन हर मसला हर शख्स के साथ शेयर करना अवॉइड करें। नंबर 9 ये है कि सिर्फ हकूक़ याद रहते हैं कुछ लोगों को, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भूल जाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस है जिसको क्रिएट किया जाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने राइट्स ज़रूर मालूम होने चाहिए, हमें इज़्ज़त, प्राइवेसी और मुनासिब सलूक मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही हमारी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जिनको हमें समझना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ एहतराम से बात की जाए तो हमें भी दूसरों से एहतराम से बात करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए तो हमें भी दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ता तभी बैलेंस होता है जब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों मौजूद हों और बैलेंस हों। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर ज़्यादती बर्दाश्त करें। अगर सिचुएशन एब्यूज़िव हो जाए या आपके लिए अनसेफ हो जाए तो सिर्फ रिश्ता बचाने के नाम पर ख़ुद को नुकसान पहुंचाना और कुर्बानी देना मुनासिब नहीं होता। ऐसी सूरत में ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर्स या मुनासिब प्रोफेशनल सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी बल्कि नागुज़ीर हो जाता है। नंबर 10 है कि ख़ुद को मुकम्मल तौर पर भूल जाना। और ये सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम गलती है कि सास ससुर को खुश करने के लिए हम ख़ुद को मुकम्मल तौर पर कुर्बान कर देते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। और कुछ ख़वातीन तो शादी के बाद ये समझती हैं कि अच्छी बहू बनने के लिए उन्हें हर वक्त अवेलेबल रहना होगा और अपनी लाइफ तो बिल्कुल हमें ख़त्म कर देनी होगी। हमें हर काम करना होगा, हमें हर बात माननी होगी, अपनी पसंद छोड़नी होगी, अपनी सेहत इग्नोर करनी होगी और तो और अपनी बाउंड्रीज़ भी ख़त्म करना होगी। लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता। अच्छी बहू बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी ही ख़त्म कर दें। आप एक बेटी भी हैं, आप एक बीवी भी हैं, माँ भी हैं, बहू भी हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप एक इंसान हैं। अपनी सेहत का, अपने आराम का, पसंद का और इमोशनल वेल बीइंग का भी ख्याल करें। रिस्पेक्ट दूसरों को देने के साथ साथ अपने लिए भी डिज़र्व करें और ये बहुत ज़रूरी है। सास ससुर के साथ ताल्लुक़ को बेहतर करने के जो 5 अगर मैं आपको बहुत ही आसान से असूल बता दूँ ना, तो वो ये है कि जो ऊपर वाली मैंने 10 गलतियाँ आपको बताई हैं उनके मतलब आपने ये 5 असूल याद रखने हैं। सबसे पहले तो इज़्ज़त दें, लेकिन ख़ुद भी इज़्ज़त की तवक्को रखें। नंबर 2 पे हर बात का रिएक्शन ना दें, मुनासिब रिस्पॉन्स दें। नंबर 3 शौहर को मीडिएटर नहीं बल्कि पार्टनर समझकर बात करें। नंबर 4 अपनी बाउंड्रीज़ नरम लेकिन वाज़े रखें। नंबर 5 हर मसला जंग बनाने के बजाय कुछ मसाइल को जाने देना भी सीखें। और एक और अहम बात जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ वो ये कि हम अक्सर जॉइंट फैमिली के मसाइल में सिर्फ एक साइड को ब्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि रिश्ते दो तरफ़ा होते हैं। सास को भी बहू की इज़्ज़त करनी चाहिए, ससुर को भी बहू के साथ नरमी और एहतराम से पेश आना चाहिए, और बहू को तो नए घर के लोगों की इज़्ज़त, प्राइवेसी और फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा घर वो नहीं जहाँ कभी इख्तलाफ ना हो, बल्कि अच्छा घर वो होता है जहाँ इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे की इज़्ज़त बरकरार रहे। हर बात पर एग्री करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन डिसएग्री करते हुए रिस्पेक्टफुल रहना ज़रूरी होता है।
अगर आप सास ससुर के साथ रहती हैं तो आज अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, क्या आप इन 10 में से कोई एक गलती ऐसी है जो कर रही हैं? अगर तो हाँ, तो ख़ुद को बुरा भला ना कहें, बस आज से एक छोटी सी चीज़ बदलने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ते एक दिन में ख़राब नहीं होते और एक दिन में परफेक्ट भी नहीं होते। छोटी छोटी अच्छी आदतें, नर्म अल्फाज, पेशेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट वक्त के साथ घर के माहौल को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखें कि ना हर बात बर्दाश्त करना ज़रूरी है और ना ही हर बात का जवाब देना। कब खामोश रहना है, कब बात करनी है और कहाँ बाउंड्री सेट करनी है, यही असल समझदारी है। और अगर अपना बहुत अच्छा इनपुट देने के बावजूद भी आपको तंग किया जा रहा है, आपका मजाक उड़ाया जाता है, आप पे तंज़ किया जाता है या आपके काम को सराहा नहीं जाता, आपके काम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो ऐसे में दिल छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी सारी एफ़र्ट कर चुकी हैं, अगर आप अपनी तरफ से रिस्पेक्ट दे चुकी हैं, अगर आप अपनी तरफ से तमाम इनपुट्स लगा चुकी हैं और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात भी कर चुकी हैं, लेकिन मामलात फिर भी दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी मेंटल हेल्थ को हो रहा है, तो उसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर कर लें। आप अपनी खिदमत में और अपनी किसी भी तरह की अतात में कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर लें। आप अपने सास ससुर के साथ सिर्फ उतना डायलॉग रखें जितना कि आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिटेल कॉन्वर्सेशन भी मामलात को समटाइम्स बढ़ा देती है, इसलिए जब आपकी बाउंड्री क्लियर होगी तो हालात जो हैं वो थोड़ा आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ घरों में जंग का माहौल होता है, तो ऐसे घरों में मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि अपने मामलात अल्लाह ताला के सपोर्ट कर दें, क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली में रहना मजबूरी है, अगर आपके शौहर के वसाइल इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो आपको एक अलग घर में रख सकें, तो फिर अपना अच्छा करने के बाद सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। मकाफ़ात अमल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे दिल को सुकून देती है और उस वक्त सुकून देती है जब हमें पता होता है कि हम सब कुछ अच्छा करें हैं लेकिन बदले में हमारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा। जब ये वाली सोच हम अडॉप्ट कर लेंगे और हम सब कुछ अपने रब पे छोड़ देंगे और हमें पता है कि हमारा रब 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है, वो हमारा ख्याल रखता है और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो जब ये सोच हमारे अंदर आ जाएगी तो बिलीव मी कि दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दुनिया की कोई ताकत हमारे मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकती। उम्मीद करती हूँ कि आज की थॉट्स और आज के जितने भी मैंने कोई आप लोगों के साथ इनपुट्स शेयर किए हैं, जो भी गलतियाँ शेयर की हैं या उनका सोल्यूशन शेयर किया है, तो आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप लोगों की लाइफ में अगर कोई बदमज़गी है तो अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को आसान फरमाए, समेत मेरी ज़िंदगी। तो अल्लाह ताला हम सबको आसानी दे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।